राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो गाय माता होती है वो हमारे लिए कितनी सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। जैसे हम अपनी माँ को जन्म देती है उसको माँ मानते हैं, वैसे ही हम गाय माता को भी माँ का स्थान देते हैं। उन्हें उनकी संभालने और उनका पालन पोषण मेरी माँ करती है। उसी प्रकार वह सारे गुण हमारी गाय माता में विद्यमान होते हैं। गाय के शरीर में सारे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यह केवल कोई धार्मिक वाक्य नहीं है, यह अनुभव की गई सच्चाई है। सोचिए, वह गाय जो स्वयं भूखी रह जाए लेकिन एक भूखी को अपने दूध से जीवित दे दे, वह गाय जो बच्चे की तरह होती है, महसूस करती है, समझती है, उस पर यदि कोई क्रोध में आकर लात चला दे तो वह यह केवल एक पहर है या यह उस करुण परिवार है जिसे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। कहते हैं जब किसी मनुष्य पर कोई अत्याचार होता है तो उसकी पुकार समाज तक जाती है, लेकिन जब किसी गाय पर अत्याचार होता है तो उसकी पुकार सीधे धर्मलोक तक जाती है। क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं, धर्म की धड़कन है। और याद रखिए, धर्म कभी मौन नहीं रहता है, वह प्रतीक्षा करता है यही समय की। और जब समय आता है भी उतना ही गहरा होता है। जितना बड़ा आप अपराध करेंगे उतना बड़ा आपको दंड भोगने को मिलेगा। इसलिए आपको गाय माता को कभी भी सताना नहीं चाहिए। शरीर में 34 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए यदि गाय को आप परेशान करेंगे तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। यदि कोई क्रोध में आकर लात चला दे तो यह केवल एक प्रहार है या उस पर करुणा बरबार है। जब किसी मनुष्य पर कोई अत्याचार होता है तो उसकी पुकार समाज तक जाती है, लेकिन जब किसी गाय पर अत्याचार होता है उसकी पुकार सीधे धर्मलोक तक जाती है। क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं, धर्म की धड़कन है। और याद रखिए, धर्म कभी मौन नहीं रहता है, वह प्रतीक्षा करता है यही समय की। और जब समय आता है दंड भी उतना ही गहरा होता है जितना बड़ा अपराध आज की कथा में आप देखेंगे। कैसे एक पल का गुस्सा, एक क्षण का अहंकार पूरे परिवार की खुशी को निगल गया। कैसे एक कदम की भूल आने वाली नस्लों तक के भाग्य को बदल गई। वह कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं जो गौ को लात मारता है, यह उन सभी को चेतावनी है जो कभी भी करुणा को कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए अभी अपने मन को शांत कर लें, हृदय को खुला रखें, क्योंकि इस कथा में आप दुनिया का न्याय नहीं बल्कि ईश्वर का न्याय देखेंगे। और जब ईश्वर न्याय करते हैं तो वह दंड नहीं, अंतर मन की जागृति होती है। तो आइए अब इस दिव्य और चेतावनी भरी कथा की ओर बढ़ते हैं। गाय को लात मारने से ईश्वर कौन सा दंड देता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बता रही हूँ, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसके बीच में छोड़ दिए जाए तो वह केवल ज्ञान से वर्जित नहीं होती बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी आता है। क्योंकि अधूरी कथा दंड मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और ये अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल ले जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप इस सच्चे सनातनी हैं तो ये कथा धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें बल्कि सभी को इसके बारे में बताएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे आप कथा को सुनाएं,
कथा ना भूलें ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को शुरुआत करते हैं। घड़ी में 9 बज रहे थे। आसमान पर अंधकार धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था, लेकिन माँ सल्ला का मन अब भी इस कड़वे सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसका अपना बेटा, जिसको गोद में खिलाया भगवान समझकर पूजा, वही आज इसे इस तरह अकेला छोड़ देगा। समय बीतता जा रहा था और उनके भावुक मन पर अब संसार के कठोर यथार्थ की छाया गहराई ती जा रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी पूंजी, जो वर्षों की मेहनत और त्याग का फल थी, बेटे के नाम कर दी थी। उन्हें लगा था अब यह घर, यह छत, यही तो शेष है और बेटा ही अब उनका सहारा होगा। पर अब यह हो गया कि वही माँ अपने ही बेटे के लिए पराई बन गई। जय सल्ला माँ भी नहीं समझ सकी। वे मन ही मन सोचने लगी, दूसरे घर की बहू को क्या दोष दूं? जब अपना बेटा ऐसा ही है तो माने फिर किसी पर क्या दोष लगाऊं? भक्तों, यह वही क्षण था जब एक माँ का दिल फटका है, लेकिन उसका मुख मौन रहता है। शरीर वृद्ध हो गया था, पर आत्मा अब भी उस प्रेम से तलाश में थी जो उसने जन्मों तक बांटा था। तभी प्रभु की कृपा से, शायद भगवान शिव या श्री राम की प्रेरणा से, कुछ पुलिस वाले पास आए। उन्होंने अपने लिए चाय मंगवाई और एक कप चाय सल्ला को भी दे दी। माँ ने कांपते हाथों से चाय ली और मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगी। हे नाथ, तू ही मेरा अंतिम सहारा है। उसी समय एक युवा आया, शांत, सौम्य और सेवा भावी। पुलिस वाले उसे देवेश कहकर पुकार रहे थे। उनसे में से एक पुलिस वाले ने देवेश की ओर इशारा कर कर कहा, बेटा, क्या कोई पुत्र अपनी माँ को ऐसे छोड़ देता है? देवेश ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा नाम देवेश है। मैं आसरा नामक एक वृद्ध आश्रम चलाता हूँ। वहाँ वही लोग रहते हैं जिनको उनके अपने ने छोड़ दिया है। आप चले मेरे साथ, वहाँ आपको अपने जैसे बहुत लोग मिलेंगे और मैं आपकी सेवा करूँगा। सल्ला माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने करुण भाव से कहा, बेटा, धन्यवाद। जब तक मेरे अपने ही मुझे पराया समझ बैठे, तब मैं तुझ पर क्यों बोझ बनूं? जिन बुजुर्गों को ये संसार बोझ समझता है, क्या ये नहीं सोचते कि वही बुढ़ापा एक दिन उनके भी जीवन में आएगा, जब आंखें धुंधली होंगी, हाथ कांपेंगे और कोई उन्हें भी सहारा देंगे वाला नहीं होगा। देवेश ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, अम्मा, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। ये सेवा मेरा धर्म है और संस्कार से मुझे सहायता भी मिलती है। आप मेरे साथ चलिए, कृपा समझकर नहीं, परिवार समझकर। सल्ला माँ ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, पर अभी मजबूर नहीं। देवेश पूछ बैठा, तो फिर अम्मा, आप आएंगी कहाँ? सल्ला माँ ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहाँ मेरे भोले बाबा ले जाएंगे। पुलिस वाले बोले, अम्मा, ऐसे नहीं जा सकती। अगर घर या किसी रिश्तेदार का पता हो तो हम वहाँ भिजवा देंगे, वरना आपको देवेश के साथ ही जाना होगा। सल्ला माँ कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगी। सच तो ये था कि ऐसी कोई बहन ही नहीं थी, लेकिन सल्ला माँ को ये मंजूर नहीं था कि वे किसी की दया पर जीवित रहे। उसकी साड़ी की गांठ पर 100 रुपये बंधे हुए थे। उन्होंने एक निकाला और देवेश को देते हुए कहा, बेटा, मेरे खाने के लिए कुछ ले आ। शायद कुछ खाकर मेरा मन ठीक हो जाए और मुझे मेरी बहन का पता याद आ जाए। देवेश कुछ देर में सब्जी और पूड़ी ले आया। सल्ला माँ ने भोजन किया और फिर कहा, बेटा, मुझे सोच के चलना है। देवेश ने पुलिस वालों से इजाज़त ली और माँ को एक टॉयलेट के पास ले गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। माँ ने देवेश से कहा, बेटा, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊँगी, तू जा। देवेश बोला, नहीं अम्मा, तुम खो जाओगी, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम वहीं आ जाना। माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक है।
बेटा देवेश थोड़ी दूरी पर बैठ गया। भीड़ लंबी थी। वह मोबाइल पर बात करने लगा, लेकिन जब आधे घंटे बाद आया तो सल्ला माँ वहाँ नहीं थी। लोगों ने पूछने पर मालूम हुआ कि वे बहुत पहले ही वहाँ से चली गई। देवेश चिंतित हो गया। वह उन्हें ढूंढता हुआ कैंप की ओर दौड़, लेकिन वहाँ भी वे नहीं थी। फिर उसने पुलिस को सारी बात बतलाई और इस भीड़ में माँ को ढूंढना असंभव सा था। उधर सल्ला माँ धीमे धीमे कदमों से कहीं जा रही थी। कहाँ जा रही थी मुझे उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन एक विश्राम था। वहाँ मेरे भोलेनाथ जरूर भेजेंगे, वहीं पहुंच जाऊंगी। रास्ते भर उनकी आंखें में बीते कल की तस्वीर तैर रही थी। अपने नन्हे जीतू की मुस्कान, उसका मांग कहकर दौड़ने आना पहली बार, चलना पहली बार, पढ़ना, उनके हाथों का पहला निवाला। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। यही यादें जो कभी हर्ष देती थी, आज उन्हें भीतर तक जला रही हैं। क्या मेरा जीतू इतना बड़ा हो गया है कि अब उनसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं रही है? हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी। जिस माँ ने अपना जीवन एक दीपक की तरह जलाकर अपने बेटे का मार्ग रोशन किया, उसी दीपक को आज अंधेरे में छोड़ दिया गया। सल्ला जी अब भीड़ भाड़ से बहुत दूर निकल गई थी। उम्र का असर अब उनके पैरों में भी दिख रहा था। रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उन्होंने वहीं बैठकर लंबी सांस ली और धीरे धीरे प्रभु का नाम जपने लगी। हे नाथ, अब तो तू ही सहारा है। फिर एक क्षण बाद वह मुस्कुराई। ये पत्थर भी थके हुए इंसान को सुकून देता है, लेकिन संसार के लोग एक दूसरे को पत्थर दिल कहते हैं, जरा भी नहीं हिचकिचाते। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने फिर से अपने कांपते पांवों से यात्रा शुरू की। रात के लगभग 8 बजे हुए थे। कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह स्वर जैसे सीधे उनके हृदय को स्पर्श कर गया और बिना कुछ सोचे उनके कदम उसी दिशा में बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नया पार लगाएंगे। ये भाव आते ही उनके मन में एक नई शक्ति भर गई। घंटियों की धमनी हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। जब वह मंदिर पहुंची तो वहां पहले से आरती हो रही थी। वह भी चुपचाप जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु की छवि देखकर ऐसा लगा मानो कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरती के बाद प्रसाद मिला। उन्होंने वह प्रसाद प्रभु किया आशीर्वाद समझकर आदर पूर्वक ग्रहण किया। फिर मंदिरों परिसरों में लगे नल से पानी पिया और पास की एक बेंच पर बैठ गई। धीरे धीरे मंदिर की भीड़ छट गई। थकावट के कारण उनकी आंख लग गई। कुछ समय बाद पुजारी जी आए और धीरे से बोले, अम्मा आप किसके साथ आई हो? सल्ला माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है आपका? पुजारी ने फिर पूछा। माँ बोली, घर अब कहाँ है बाबा जी, अब तो सिर्फ प्रभु का ही आसरा है। पंडित जी बोले, अम्मा आप ऐसा नहीं रह सकती हो। सल्ला माँ मुस्कुराई। आप चिंता मत कीजिए बाबा जी, सुबह होते ही चली जाऊंगी। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर की लौटे तो वह बेंच खाली थी। सल्ला माँ वहाँ से वह चली गई थी। साड़ी के पल्लू से 10 रुपए निकाले और सड़क किनारे साइकिल से चाय बेच रहे एक युवक को दिए। अम्मा चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है बेटा? चाय 5 की चाय, 5 के बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। चाय लेकर वह आसपास कोई साफ सुथरी जगह ढूंढने लगी। चाय वाले को ये बात समझ में आ गई। वह बोला, अम्मा बस 10 कदम दूर एक बगीचा है, वहाँ आराम से बैठ चाय पी लेना। चाहे तो मैं छोड़ देता हूँ। सल्ला माँ बुदबुदाई। बेटा छोड़ गया, अब तू मत छोड़ना। फिर खुद ही बोली, नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी, भगवान तेरा भला करे। वह चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। एक खाली बेंच पर बैठी और ध्यानपूर्वक चाय पीने लगी। पीने के बाद वह चारों ओर देखने लगी। लोग अपनेपन कानों में ईयरफोन लगाकर चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, पर किसी को किसी से कोई बात नहीं करनी थी। गांव में तो बिना राम राम बोले
कोई नहीं गुजरता था और यहाँ लोग कितने बदल गए हैं। ये सोचकर उन्होंने धीरे धीरे सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद पार्क खाली होने लगा। सल्ला माँ सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं? कोई ठिकाना होता तो उससे और चला देती, पर उनकी कोई मंजिल ही नहीं थी। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। हे प्रभु, अब तेरा ही नाम है, जैसा तू चाहे वैसा कर। और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ने लगे। मन ही मन सोचने लगी, इन पैसों के खत्म होने से पहले कोई काम ढूंढना है, पर क्या क्या ढूंढूं, कैसे? जय सब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलते चलते उन्हें याद आया, मेरा पोता वंश अब 14 साल का हो गया होगा, पर अब भी सोने से पहले जब तक मेरी कहानी ना सुन ले उसे नींद नहीं आती है। अब जब तक वह अपने पाप को अकेले लौटता देखेगा, क्या पूछेगा? क्या जीतू कह पाएगा कि उसने अपनी माँ को मेले में छोड़ दिया है? और प्रभु, जो मैंने सहा क्या वह भी सहेगा? जो मैंने खोया क्या वही उसका भी भाग होगा? लेकिन अगर जीतू ने इतना सोच लिया होता तो क्या मुझे इस हाल में छोड़ता? क्योंकि फिर मैं आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जो तूने तय किया है प्रभु, उसमें भी कई भलाई ही होगी। बस अब तुझे मुझे ही संभालना है। चलते चलते सल्ला माँ ना जाने क्या क्या सोच रही थी। हर कदम के साथ बिता हुआ जीवन उनके मन की दीवारों पर दस्तक दे रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कई बच्चे एक बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं। वह वहीं रुक गई और बच्चों को अपलक देखने लगी, जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चों की झलक देख रही है। बच्चों की चहकती आवाज़ उन्हें उस ओर खींच लाई। कुछ बच्चे पास की ओर एक छोटी सी टपरी पर खड़े थे और चाय वाले से कह रहे थे, क्या मिश्रा जी, कितना इंतजार करवाओगे? पराठों के लिए 10 मिनट से खड़े हैं। मिश्रा जी बोले, बस बेटा, सुरेश आता है होगा, पर यह लड़का भी ना काम के वक्त ही उसे घर के काम याद आते हैं। 2 मिनट कह कर गया था, अब तक नहीं लौटा है। इस बार तो निकाल ही दूंगा, गांव का है, नहीं तो कब का निकाल देता। सल्ला माँ ये सब सुनकर धीरे से दुकान के पास आई, नम्रता से बोली, बेटा, अगर कहो तो मैं पराठे बना दूं इन बच्चों के लिए। मिश्रा जी चौंके, अरे अम्मा, आप क्यों बनाएंगी, रहने दीजिए। माँ मुस्कुराई और बोली, इन बच्चों को खिला दूंगा तो मन को अच्छा लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं पैसे नहीं लूंगी। पराठा बनाना तो उनके लिए ऐसा था जैसे भक्ति में रोटियां बेलना। उम्र भर यही सेवा तो की थी, पहले अपने पति की, फिर बेटे की। अब प्रभु ने शायद इन बच्चों को उनकी सेवा स्वीकार करने भेजा था। उनके हाथों का स्वाद ऐसा था कि गांव में हर कोई उनकी तारीफ करता था। जैसे ही बच्चों ने पहला को मुंह में डाला, सभी बोल पड़े, वाह अम्मा जी, क्या पराठे हैं, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। बच्चों ने कहा, बहुत अच्छे अम्मा जी, आपने पराठे बनाए हैं। हाँ, रख लिया, मेरी दुकान है, मेरी मर्जी है। बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। तो अम्मा जी बोली कि हाँ बेटा, बहुत अच्छे पराठे बने हैं। रोज मिश्रा जी को बच्चे की शिकायत सुननी पड़ती थी, कभी पराठा जला हुआ, कभी कच्चा, पर आज सबके मुंह से तारीफ सुनकर उनके चेहरे पर गर्व की रेखा खिंच गई। थोड़ी ही देर में सुरेश भी लौट आया और आते ही बिगड़ गया, ये क्या है, हो गया है, और आपने किसी और को रख लिया है तो ठीक नहीं किया। मिश्रा जी ने कहा, चुप रहने वाले थे। हाँ, रख लिया है, मेरी दुकान है, मेरी मर्जी है, तू करेगा क्या, गांव का है इसलिए झेल रहा हूँ, वरना निकाल देता। सल्ला माँ तुरंत बीच में आई और बोली, बेटा क्यों झगड़ते हो, मैंने किसी की नौकरी नहीं ली, अब मैं चली जाती हूँ, तुम करो अपना काम। जैसे ही वह जाने लगी, मिश्रा जी ने उन्हें रोक लिया। अम्मा, आप काम करोगी? सल्ला माँ बोली, बेटा काम तो चाहिए, पर किसी का हक छीनकर नहीं। मिश्रा जी बोले, तो फिर बताइए कितना दूँ आपको? सल्ला माँ ने जवाब दिया, बस इतना कि जिससे मैं अपना स्वाभिमान बचा सकूं और पेट भर सकूं। आपका घर कहाँ है?
जब से घर छोड़ा है तब से सारा संसार ही मेरा घर है। बेटा, उनकी बातों में वह शक्ति थी जो त्याग से आती है, वह निष्ठा थी जो माँ के आंचल से निकलती है। मिश्रा जी बोले, अम्मा आप यही काम कीजिए, रात का यहीं आराम कर लीजिए, गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा, महीने के 5,000 दूंगा, खाना पीना सब मुफ्त। और रमेश, सुन, ये आखिरी मौका था, अब अम्मा की मदद करेगा, तू सब्जी लाना, उबालना, मसाले तैयार करना और आटा गूंथना, तेरा काम पराठे अम्मा बनाएगी, समझा? रमेश बेमन ने बोला, ठीक है, जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छिन गया हो। अम्मा के पराठे की चर्चा कॉलेज तक पहुंच गई। लेक्चर के बाद कई छात्र पराठा खाने आने लगे। सल्ला माँ ने जो सेवा शुरू की तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें बैठने का समय मिला। आज मिश्रा जी बहुत खुश थे, पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा, अब आप कुछ खा लो। शारदा जी ने कुछ और पराठे बनाकर रमेश और मिश्रा जी को भी खाने के लिए दिए और फिर खुद भी खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि वह कभी खुद भी कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उन्हें पता चल रहा था। मिश्रा जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि शारदा जी दुकान में ही सो सके और शाम 8 बजे मिश्रा जी और रमेश अपने घर के लिए निकल गए। अब शारदा जी अकेली रह गई। अकेला होता है तो उसे अपनों की याद अपनी ओर खींच लेता है। शारदा जी भी उन यादों में खिंची चली जा रही थी। कहते भी हैं, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। उन्हें अपने पोते वंश की बहुत याद आ रही थी, याद सता रही थी। यही वह समय होता है जब वह शारदा जी से कहता, दादी आप कोई नई कहानी सुनाओ ना, और अपने स्कूल की सारे दिन की दिनचर्या बताता, किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की और किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। शारदा जी अपने पोते वंश की खास दोस्त थी जिसने वह कुछ नहीं छुपाता था। गद्दे पर लेटी हुई शारदा जी अपने पोते की याद कर रहे थे, सोच रही थी, अब तक तो जीतू घर पहुंच चुका होगा, क्या कहा होगा अपने वंश से। वंश ने मुझे मेले से खिलौने लाने को कहा था, पर ना जाने अब उसकी ये फरमाइश पूरी कर पाऊंगी भी कि नहीं। सोचते सोचते रात के 2 बजे रहे थे। शारदा जी ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत भी करनी है, नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। लेकिन सोचने से नींद नहीं आ रही थी तो क्या बात होती, नींद नहीं आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन फिर भी शारदा जी आंखें बंद कर सो रही थी। सुबह 7 बजे और रमेश आया तो शारदा जी जाग रही थी। क्या हुआ अम्मा, नहीं जगह, नींद नहीं आई क्या? तो शारदा जी मुस्कुराई दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा, मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंद दूंगा, और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है। वह नहीं बेटा, मैं शिकायत क्यों करूँगी। कहते हुए शारदा जी ने उठकर 2 कप चाय बनाई। चाय पीते हुए रमेश ने कहा, अम्मा एक बात पूछूं, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब है बेटा। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ। अम्मा, आपकी बातें कितनी पहले से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा, कल जैसे ही मज़ेदार 2 आलू के पराठे बना दो। तो शारदा जी बड़े प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए बनाते हैं। इस काम के रूप में शारदा जी को जीने का सहारा मिल गया और इन बच्चों की हंसी और चहक में वह अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे शारदा जी उन बच्चों को उनके नाम से जानने लगी।
सिगरेट पीते बच्चों को अब शारदा जी बड़े अधिकार से टोक भी देती थी। बच्चे भी शारदा जी का बड़ा सम्मान करते न गए, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने आते थे। मिश्रा जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। हर दिन शारदा जी को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती। शारदा जी जैसे ही अकेले होती, मुंह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। उनका तकिया रोज आंसुओं से भीग जाता। अब यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वह अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीनों हो गए थे मिश्रा जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे इसके इस हिस्से को वह बांटने को तैयार नहीं थी, जिससे सुरेश अक्सर उखड़ा उखड़ा सा रहता था। अम्मा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाहें बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। पहले बोलते थे कि आमदनी नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं है। बेटा, मुझे आज 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वह भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं? आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ, सल्ला जी ने कहा। सुरेश ने सल्ला जी को बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था और उन्हें ही अपने बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए देता था। सुरेश को बहुत उदास देखकर सल्ला ने सोचा कि आज ही जरूर मौका देकर मिश्रा जी से इसकी तनख्वाह की बात करूंगी। मिश्रा जी अब दुकान पर कम बैठते, क्योंकि सल्ला जी पर पूरा भरोसा जो था। 7 बजे करीब वह आते और दिन भर के कमाई में से पहले अगले दिन का सामान लाने के लिए सुरेश को पैसा देकर निकल जाते। आज नियत समय पर मिश्रा जी आ गए तो सल्ला जी ने उनके लिए चाय बनाई और फिर बोली, बेटा, सुरेश भर बहुत मेहनत करता है, मेरे साथ उसका काम भी काफ़ी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। क्या रे अम्मा के भी कान भरने शुरू कर दिए? अम्मा, तुम बीच में मत पड़ो, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं, आगे दूंगा। सुरेश को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर मिश्रा जी निकल गए और सल्ला जी को लगा शायद उनके कहने से उसकी पगार बढ़ा दे। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह से काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और भी लोभी हो जाता है। गाँव में माँ है, बीबी है, 2 बच्चे हैं, 7,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिरी में थोड़ा रुपया बचा कर घर बेच पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ गई हो तो खर्चा ज़्यादा ही हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ 2 महीने बाद जाऊँ। बेटा, पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है, सल्ला जी ने कहा। तो सुरेश बोला, नहीं अम्मा, आपसे पैसा लेना अलग बात है और हक का पैसा अलग है। 2 साल के उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा, धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा शुरू करें? मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं, नया और मुनाफा जे खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी हमारा होगा। बेटा, मुश्किल में मिश्रा जी ने मुझे सहारा दिया था, मुझे ऐसा नहीं लगेगा। एक बार फिर से मौका देखकर तुम्हारे लिए बात करूंगी। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो अब कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए और जब सुरेश काम पर तो आता, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। सल्ला जी उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वह इस बीच कई बार मिश्रा जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर रही थी, पर मानो उसके कान पर जंग तक नहीं रेंग रही थी। सल्ला जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो ना, थोड़ा कड़क सेकना, सौरभ ने कहा। तो सल्ला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है,
तुम्हें कड़क और धीरज को मुलायम पराठे पसंद हैं। पराठे बनाते बनाते सल्ला जी की नज़र पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 15 साल की होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो गाय माता होती है वो हमारे लिए कितनी सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। जैसे हम अपनी माँ को जन्म देती है उसको माँ मानते हैं, वैसे ही हम गाय माता को भी माँ का स्थान देते हैं। उन्हें उनकी संभालने और उनका पालन पोषण मेरी माँ करती है। उसी प्रकार वह सारे गुण हमारी गाय माता में विद्यमान होते हैं। गाय के शरीर में सारे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यह केवल कोई धार्मिक वाक्य नहीं है, यह अनुभव की गई सच्चाई है। सोचिए, वह गाय जो स्वयं भूखी रह जाए लेकिन एक भूखी को अपने दूध से जीवित दे दे, वह गाय जो बच्चे की तरह होती है, महसूस करती है, समझती है, उस पर यदि कोई क्रोध में आकर लात चला दे तो वह यह केवल एक पहर है या यह उस करुण परवार है जिसे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। कहते हैं जब किसी मनुष्य पर कोई अत्याचार होता है तो उसकी पुकार समाज तक जाती है, लेकिन जब किसी गाय पर अत्याचार होता है तो उसकी पुकार सीधे धर्मलोक तक जाती है, क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं, धर्म की धड़कन है। और याद रखिए, धर्म कभी मौन नहीं है रहता है, वह प्रतीक्षा करता है यही समय की। और जब समय आता है भी उतना ही गहरा होता है। जितना बड़ा आप अपराध करेंगे उतना बड़ा आपको दंड भोगने को मिलेगा। इसलिए आपको गाय माता को कभी भी सताना नहीं चाहिए। शरीर में 34 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए यदि गाय को आप परेशान करेंगे तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। यदि कोई क्रोध में आकर लात चला दे तो यह केवल एक प्रहार है या उस पर करुणा बरबार है। जब किसी मनुष्य पर कोई अत्याचार होता है तो उसकी पुकार समाज तक जाती है, लेकिन जब किसी गाय पर अत्याचार होता है उसकी पुकार सीधे धर्मलोक तक जाती है, क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं, धर्म की धड़कन है। और याद रखिए, धर्म कभी मौन नहीं रहता है, वह प्रतीक्षा करता है यही समय की। और जब समय आता है दंड भी उतना ही गहरा होता है जितना बड़ा अपराध। आज की कथा में आप देखेंगे कैसे एक पल का गुस्सा, एक क्षण का अहंकार पूरे परिवार की खुशी को निगल गया। कैसे एक कदम की भूल आने वाली नस्लों तक के भाग्य को बदल गई। वह कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं जो गौ को लात मारता है, यह उन सभी को चेतावनी है जो कभी भी करुणा को कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए अभी अपने मन को शांत कर लें, हृदय को खुला रखें, क्योंकि इस कथा में आप दुनिया का न्याय नहीं बल्कि ईश्वर का न्याय देखेंगे। और जब ईश्वर न्याय करते हैं तो वह दंड नहीं, अंतर मन की जागृति होती है। तो आइए अब इस दिव्य और चेतावनी भरी कथा की ओर बढ़ते हैं। गाय को लात मारने से ईश्वर कौन सा दंड देता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बता रही हूँ, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसके बीच में छोड़ दिए जाए तो वह केवल ज्ञान से वर्जित नहीं होती बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि अधूरी कथा दंड मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है। और ये अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे।
हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल ले जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप इस सच्चे सनातनी हैं तो ये कथा धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि सभी को इसके बारे में बताएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे आप कथा को सुनाएं, कथा ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को शुरुआत करते हैं। घड़ी में 9 बज रहे थे। आसमान पर अंधकार धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था, लेकिन माँ सरला का मन अब भी इस कड़वे सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसका अपना बेटा, जिसको गोद में खिलाया, भगवान समझकर पूजा, वही आज इसे इस तरह अकेला छोड़ देगा। समय बीतता जा रहा था और उनके भावुक मन पर अब संसार के कठोर यथार्थ की छाया गहराई ती जा रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सारी पूंजी, जो वर्षों की मेहनत और त्याग का फल थी, बेटे के नाम कर दी थी। उन्हें लगा था अब ये घर, ये छत, यही तो शेष है और बेटा ही अब उनका सहारा होगा। पर अब यह हो गया कि वही माँ अपने ही बेटे के लिए पराई बन गई। जय सरला माँ भी नहीं समझ सकी। वे मन ही मन सोचने लगी, दूसरे घर की बहू को क्या दोष दूं, जब अपना बेटा ऐसा ही है तो माँ ने फिर किसी पर क्या दोष लगाऊं। भक्तों, ये वही क्षण था जब एक माँ का दिल फटका है, लेकिन उसका मुख मौन रहता है। शरीर वृद्ध हो गया था, पर आत्मा अब भी उस प्रेम से तलाश में थी जो उसने जन्मों तक बांटा था। तभी प्रभु की कृपा से, शायद भगवान शिव या श्री राम की प्रेरणा से, कुछ पुलिस वाले पास आए। उन्होंने अपने लिए चाय मंगवाई और एक कप चाय सरला को भी दे दी। माँ ने कांपते हाथों से चाय ली और मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगी। हे नाथ, तू ही मेरा अंतिम सहारा है। उसी समय एक युवा आया, शांत, सौम्य और सेवा भावी। पुलिस वाले उसे देवेश कहकर पुकार रहे थे। उनसे में से एक पुलिस वाले ने देवेश की ओर इशारा कर कर कहा, बेटा, क्या कोई पुत्र अपनी माँ को ऐसे छोड़ देता है? देवेश ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम देवेश है। मैं आश्रा नामक एक वृद्ध आश्रम चलाता हूँ। वहाँ वही लोग रहते हैं जिनको उनके अपने ने छोड़ दिया है। आप चले मेरे साथ, वहाँ आपको अपने जैसे बहुत लोग मिलेंगे और मैं आपकी सेवा करूँगा। सरला माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने करुण भाव से कहा, बेटा, धन्यवाद। जब तक मेरे अपने ही मुझे पराया समझ बैठे, तब मैं तुझ पर क्यों बोझ बनूं? जिन बुजुर्गों को ये संसार बोझ समझता है, क्या ये नहीं सोचते कि वही बुढ़ापा एक दिन उनके भी जीवन में आएगा, जब आंखें धुंधली होंगी, हाथ कांपेंगे और कोई उन्हें भी सहारा देंगे वाला नहीं होगा। देवेश ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, अम्मा, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। ये सेवा मेरा धर्म है और संस्कार से मुझे सहायता भी मिलती है। आप मेरे साथ चलिए, कृपा समझकर नहीं, परिवार समझकर। सरला माँ ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, पर अभी मजबूर नहीं। देवेश पूछ बैठा, तो फिर अम्मा, आप आएंगी कहाँ? सरला माँ ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहाँ मेरे भोले बाबा ले जाएंगे। पुलिस वाले बोले, अम्मा, ऐसे नहीं जा सकती। अगर घर या किसी रिश्तेदार का पता हो तो हम वहाँ भिजवा देंगे, वरना आपको देवेश के साथ ही जाना होगा। सरला माँ कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगी। सच तो ये था कि ऐसी कोई बहन ही नहीं थी, लेकिन सरला माँ को ये मंजूर नहीं था कि वे किसी की दया पर जीवित रहे। उसकी साड़ी की गांठ पर 100 रुपये बंधे हुए थे। उन्होंने एक निकाला और देवेश को देते हुए कहा, बेटा, मेरे खाने के लिए कुछ ले आ, शायद कुछ खाकर मेरा मन ठीक हो जाए और मुझे मेरी बहन का पता याद आ जाए। देवेश कुछ देर में सब्जी और पूड़ी ले आया। सरला माँ ने भोजन किया और फिर कहा,
बेटा मुझे सोच के चलना है। देवेश ने पुलिस वालों से इजाज़त ली और माँ को एक टॉयलेट के पास ले गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। माँ ने देवेश से कहा, बेटा मैं यहीं बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी, तू जा। देवेश बोला, नहीं अम्मा, तुम खो जाओगी, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम वहीं आ जाना। माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक है बेटा। देवेश थोड़ी दूरी पर बैठ गया। भीड़ लंबी थी। वह मोबाइल पर बात करने लगा, लेकिन जब आधे घंटे बाद आया तो सल्ला माँ वहाँ नहीं थी। लोगों ने पूछने पर मालूम हुआ कि वे बहुत पहले ही वहाँ से चली गई। देवेश चिंतित हो गया। वह उन्हें ढूंढता हुआ कैंप की ओर दौड़, लेकिन वहाँ भी वे नहीं थी। फिर उसने पुलिस को सारी बात बतलाई और इस भीड़ में माँ को ढूंढना असंभव सा था। उधर सल्ला माँ धीमे धीमे कदमों से कहीं जा रही थी। कहाँ जा रही थी मुझे उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन एक विश्राम था। वहाँ मेरे भोलेनाथ जरूर भेजेंगे, वहीं पहुंच जाऊंगी। रास्ते भर उनकी आंखें में बीते कल की तस्वीर तैर रही थी। अपने नन्हे जीतू की मुस्कान, उसका मांग कहकर दौड़ने आना, पहली बार चलना, पहली बार पढ़ना, उनके हाथों का पहला निवाला, उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। यही यादें जो कभी हर्ष देती थी, आज उन्हें भीतर तक जला रही हैं। क्या मेरा जीतू इतना बड़ा हो गया है कि अब उनसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं रही है? हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी। जिस माँ ने अपना जीवन एक दीपक की तरह जलाकर अपने बेटे का मार्ग रोशन किया, उसी दीपक को आज अंधेरे में छोड़ दिया गया। सल्ला जी अब भीड़ भाड़ से बहुत दूर निकल गई थी। उम्र का असर अब उनके पैरों में भी दिख रहा था। रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उन्होंने वहीं बैठकर लंबी सांस ली और धीरे धीरे प्रभु का नाम जपने लगी। हे नाथ, अब तो तू ही सहारा है। फिर एक क्षण बाद वह मुस्कुराई। ये पत्थर भी थके हुए इंसान को सुकून देता है, लेकिन संसार के लोग एक दूसरे को पत्थर दिल कहते हैं, जरा भी नहीं हिचकिचाते। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने फिर से अपने कांपते पांवों से यात्रा शुरू की। रात के लगभग 8 बजे हुए थे। कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह स्वर जैसे सीधे उनके हृदय को स्पर्श कर गया और बिना कुछ सोचे उनके कदम उसी दिशा में बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नया पार लगाएंगे। ये भाव आते ही उनके मन में एक नई शक्ति भर गई। घंटियों की धमनी हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। जब वह मंदिर पहुंची तो वहां पहले से आरती हो रही थी। वह भी चुपचाप जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु की छवि देखकर ऐसा लगा मानो कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरती के बाद प्रसाद मिला। उन्होंने वह प्रसाद प्रभु किया आशीर्वाद समझकर आदर पूर्वक ग्रहण किया। फिर मंदिरों परिसरों में लगे नल से पानी पिया और पास की एक बेंच पर बैठ गई। धीरे धीरे मंदिर की भीड़ छट गई। थकावट के कारण उनकी आंख लग गई। कुछ समय बाद पुजारी जी आए और धीरे से बोले, अम्मा आप किसके साथ आई हो? सल्ला माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है आपका? पुजारी ने फिर पूछा। माँ बोली, घर अब कहाँ है बाबा जी, अब तो सिर्फ प्रभु का ही आसरा है। पंडित जी बोले, अम्मा आप ऐसा नहीं रह सकती हो। सल्ला माँ मुस्कुराई। आप चिंता मत कीजिए बाबा जी, सुबह होते ही चली जाऊंगी। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर की लौटे तो वह बेंच खाली थी। सल्ला माँ वहाँ से वह चली गई थी। साड़ी के पल्लू से 10 रुपए निकाले और सड़क किनारे साइकिल से चाय बेच रहे एक युवक को दिए। अम्मा चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है बेटा? चाय 5 की चाय, 5 के बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। चाय लेकर वह आसपास कोई साफ सुथरी जगह ढूंढने लगी। चाय वाले को ये बात समझ में आ गई। वह बोला, अम्मा बस 10 कदम दूर एक बगीचा है, वहाँ आराम से बैठ चाय पी लेना। चाहे तो मैं छोड़ देता हूँ। सल्ला माँ बुदबुदाई। बेटा छोड़ गया?
अब तू मत छोड़ना। फिर खुद ही बोली, नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी, भगवान तेरा भला करे। वह चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची, एक खाली बेंच पर बैठी और ध्यानपूर्वक चाय पीने लगी। पीने के बाद वह चारों ओर देखने लगी। लोग अपनेपन कानों में ईयरफोन लगाकर चल रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, पर किसी को किसी से कोई बात नहीं करनी थी। गांव में तो बिना राम राम बोले कोई नहीं गुजरता था, और यहाँ लोग कितने बदल गए हैं। ये सोचकर उन्होंने धीरे धीरे सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद पार्क खाली होने लगा। सल्ला माँ सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं? कोई ठिकाना होता तो उससे और चला देती, पर उनकी कोई मंजिल। सुरेश ने बोल तो दिया, लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से मिश्रा जी के यहाँ काम कर रहा था, इसलिए जानता था कि वह कितना घातक इंसान है। लेकिन सल्ला जी की बातों से उसने अपने आप को समझा लिया। जो होगा देखा जाएगा, अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फ़ायदा। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के चलते दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन भी सुरेश की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, और मिश्रा जी की दुकान पर बस कुछ लोग सिगरेट और चाय पी रहे थे। तभी एक पुलिस वाला सुरेश की दुकान पर आग धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, किसकी दुकान है? यह मेरी दुकान है साहब। यह तुम्हारी ज़मीन है क्या? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ धंधा लगाए हुए, सुरेश ने घबराते हुए कहा। तो पुलिस वाला बोला, ये जहाँ जगह मिली दुकान लगा दी, अपने बाप का राज समझा रखा है क्या? हटाऊं ये दुकान अभी के अभी यहाँ, फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसा ना करो सरकार, ये हमारी रोजी रोटी है, अभी के अभी मैं इस दुकान को बंद कर। पुलिस वाले ने सुरेश और सल्ला जी की एक ना सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट पर से ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुम्हें फेंक दूंगा, समझा? इतना कहकर पुलिस वाला सड़क के दूसरी तरफ मिश्रा जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल सा खा गया। सुरेश अपनी किस्मत पर रो पड़ा। सल्ला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो घर चलें। कहकर सल्ला जी सड़क पर गिरे हुए आलू उठाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। सल्ला जी ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक ट्रमों का इंतज़ाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टैक्सी का इंतज़ाम कर दिया। और तभी सौरभ बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी क्या? तो सल्ला जी कुछ जवाब नहीं दे पाई। तभी सौरभ ने सुरेश से कहा, सुरेश भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना और अपना पता तो देकर जाओ। सुरेश ने अपना पता बताया और चुपचाप ऑटो में बैठ गया। कमरे पर पहुंचकर सुरेश गद्दे पर लेट गया तो सल्ला जी ने पूछा, चाय बनाऊं क्या बेटा? नहीं अम्मा। सल्ला जी ने फिर भी 2 कप चाय बनाई और एक कप से जाकर उसे दे दी। नहीं अम्मा, नहीं पीनी है। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा हिम्मत मत हारो, इतनी हिम्मत लाओ कहाँ से अम्मा? सही तो करते हैं चोर लुटेरे, ईमानदारी से लोग पैसे कमाने देते नहीं हैं, किसी का क्या जा रहा है? अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते हैं, लोग मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते हैं। इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा, सल्ला जी ने कहा। तो सुरेश बोला, नहीं अम्मा, उस साले को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, मैं आता हूँ। इतना कहकर सुरेश चला गया और अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि जे गुस्से में पता नहीं क्या कर दे। वह सुरेश की चिंता करने लगी और वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सुरेश की चिंता कर रही थी। 10 बज गए। सुरेश
अब तक घर नहीं आया था। सल्ला जी को उसकी चिंता सताई जा रही थी। वह कई बार कमरे से बाहर निकल कर सड़क पर झांक कर खेल देखती। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। किससे सुरेश के बारे में पूछे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बजे गए थे, लेकिन सल्ला जी की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। करीब 12:30 बजे पर सुरेश लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सल्ला जी जाग रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वह सो चुकी हैं। सुरेश नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था और उन्हें जागते देख शायद वह शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब सुरेश नहीं उठा तो सल्ला जी ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या अम्मा? सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा है। आज काम पर नहीं जाना क्या अम्मा? अब क्या खुद मार खाने जाऊं? वहाँ वह नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले से ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज़्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा? फिर जाऊं वहाँ अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हम उसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करें? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा तुम नहीं जानती, उसे जैसे ही पता चलेगा वह वहाँ भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। सुरेश की बात सुनकर सल्ला जी मन ही मन उदास हो गई और दोनों के लिए चाय बनाने लगी। सल्ला जी चाय नहीं बना ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुरेश सर पटक कर उठा और दरवाज़ा खोला। सामने सौरभ और धीरज खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? अम्मा राम राम। बच्चों को देखकर सल्ला जी मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो, चाय बनकर तैयार है। सल्ला जी ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा आपके पराठे की याद आ रही है और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। सुरेश भैया आप ज़्यादा उदास मत हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके निकलने की कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निखिल शुक्ला से हम आज बात करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगी। सुरेश उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हम हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा था तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। सौरभ और धीरज चाय पीकर चले गए। उनके आ जाने के बाद सुरेश थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा तुम्हें क्या लगता है, कुछ अच्छा होगा? ज़रूर अच्छा होगा बेटा, समय ज़रूर बदलता है। अम्मा भूख लग रही है, कुछ बना दो ना, मैं घर पर बात करके आता हूँ। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन ही मन नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा बात कर ले, मेरा आशीर्वाद देना। कमरे से बाहर निकल गया। सल्ला जी खाना बनाने में जुट गई। सल्ला जी खाना बनाते सोच रही थी, मन ही की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का भी मन नहीं था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख सी लग गई। भूख प्यास सब हमारी मन की गति पर निर्भर होती है। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में से ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। इस बीच जीतू को कभी मेरी याद आई होगी क्या? मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा। वंश अब भी मुझे याद करता होगा या भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे सल्ला जी के मन में, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आज एक बार फिर सल्ला जी की आंखों में नमी भर गई। पीछे से सुरेश ने आवाज़ दी, देखो अम्मा मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मेरा बेटा? वंश अपनी अम्मा के लिए। ये वंश कौन है अम्मा? सुरेश ने सल्ला जी की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अरे कहाँ रो रही हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर पहले प्याज काट रही थी इसलिए आंखें गीली हो गई हैं। नहीं अम्मा तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है ये वंश जिसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहाँ क्यों हो?
बेटा अगर सारे सवालों के जवाब होते तो मैं यहाँ थोड़ी होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूँ। जहाँ हवा मुझे वहाँ ले जा रही है वही जा रही हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा तुम खाना खाओ लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। खाना खाते खाते सल्ला जी ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जल्दी कुछ हो जाए तो ठीक है। हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कि सुरेश ने दरवाज़ा खोला तो फिर से वही सौरभ और धीरज खड़े थे। उनके साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर डला था और चेहरे पर काला चश्मा। यह है हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष कमल मौर्य। सौरभ के कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। तभी कमल मौर्य बोला, अम्मा पहचाना तुमने मुझे? उस दिन आपने मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो मैं पराठा खिलाकर तुमसे कहा था कि बाद में दे देना। सल्ला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ याद है बेटा। तो पहले तो अम्मा ये रुपए लो और उधारी ख़त्म करो। बेटा चाय बनाऊं? क्या नहीं अम्मा, अब तो तुम्हारे हाथ के मूल के पराठे खाने हैं, वह भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माई माई का लाल तुम्हारे दुकान हटाता है। लेकिन बेटा वह पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजा जी थाना इंचार्ज हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लो। तो सुरेश ने उसका नंबर ले लिया। चलो अम्मा अब मैं चलता हूँ, कमल मौर्य ने कहा। तो सौरभ और धीरज भी उसके साथ चल दिए। उनके जाने के बाद सुरेश खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो चलो, कल से नए धंधे की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा कहकर सल्ला जी जल्दी से तैयार हुई और कुछ देर बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। वापस आते आते उन्हें रात के 11 बज गए। जल्दी से आकर सो गई क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। 8 बजे तक जब सल्ला जी की आंख खुली तो सुरेश बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है और पैसे चावल के डिब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी सब्जी मंडी से धनिया आलू मिर्ची सब कुछ लेना है तो मुझे टाइम लगेगा। तुम 9:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूँगा। तुम्हें आने में देर हो जाए तो मुझे फ़ोन कर लेना। सुरेश कमरे से बाहर निकल गया तो सल्ला जी भी जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। दोनों में मिलकर अपनी दुकान सजाई। सल्ला जी के पहुंचने के पहले ही सुरेश ने आलू उबाल कर रख लिए थे। सल्ला जी को देखते ही बच्चों की भीड़ लग गई। मिश्रा जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि सुरेश फिर से दुकान लगने पर सहारा करेगा। वह शायद उनके नौकर ने उन्हें फ़ोन पर सारी जानकारी दे दी होगी। कुछ ही देर में मिश्रा जी भी अपनी दुकान पर खड़े थे और सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहा था उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेज़ी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखूं, गंदगी फिर भी आ ही जाती है। सुरेश समझ रहा था जोरदार से किसे बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन वह अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। मिश्रा जी और तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फ़ोन घुमाया। इधर इन सब से अनजान अम्मा और सुरेश बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी सुरेश की नज़र सामने से आते हुए उसी पुलिस वाले पर पड़ी जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था।
उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। सुरेश ने धीरे से कहा, अम्मा स्टॉल बंद कर दो। सल्ला जी ने उसके कांपते स्वर सुने तो ऊपर सर उठाकर देखा। सामने से पुलिस वाले पूरे ताव से अपना डंडा हिलाते हुए चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया कि यहाँ दुकान नहीं लगानी, तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं साहब। वह तो मैं साले अब मेरे सामने जवाब भी चलाएगा शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वह ललचाई नजरों से वही देख रहा था। सल्ला जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पराठा खाएगा? उसने हाँ मैं सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, वहाँ बैठो, मैं देती हूँ तुम्हें। सौरभ और धीरज का पराठा बनाने के बाद सल्ला जी ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया। वह बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गर्म पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से झेलो, पानी पी लो और एक पराठा बना दूँ। उसने फिर एक बार हमें सिर हिला दिया। उसे पराठा खाते देख सल्ला जी को अपने पोते वंश की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया फिर भी कई बार जिद करता था, दादी मुझे आज आपके हाथों से खिलाओ। सल्ला जी उसकी यादों में खोई थी कि तभी मिश्रा जी की कड़कड़ आवाज़ उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? नहीं दिए। क्यों? क्या हुआ? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, अगर आज दिन में नहीं आता तो पता नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल के रखा है। सल्ला जी को मिश्रा जी की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती हो। आज मिश्रा जी की बात सुनकर सल्ला जी को महसूस हो गया कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है। गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। मिश्रा जी कुछ और बोलते उससे पहले ही सुरेश बोल पड़ा, ठीक से बात करो, उम्र में बहुत बड़ी हैं आपसे। मिश्रा जी बोल को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की ये बात कैसे बर्दाश्त होती? वह उस पर भड़क गया। माहौल देखकर वह बच्चा आधा पराठा छोड़कर ही ना जाने कहाँ चला गया। सल्ला जी का बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, जे उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इतनी आवाज़ों में सल्ला जी की आवाज़ कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद सुरेश और सल्ला जी सड़क पर बैठे थे। मिश्रा जी ने दोनों को काम से निकाल दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं सुरेश की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, उनके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वैसे भी तंग आ गया था। इसके साथ काम करते करते पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है। जय और इससे ज़्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही है थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगे अम्मा? सौरभ ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे। अम्मा आप मेरे साथ चलेंगी? हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे। तो आप अकेली कैसे रह सकती हैं? सुरेश ने कहा। तो सल्ला जी मजबूर होकर सुरेश के साथ चल दी। कमरे पर पहुंचते ही सुरेश ने कहा, आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। अम्मा बैठने और सोने के लिए यही हैं। जो है बहुत अच्छा है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन वह 2 लोग सो सके। लेकिन सल्ला जी के बैठने से पहले सुरेश ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा माँ को नींद तभी आती है जब माँ अपने बच्चे को सुकून से सोते देखती है। सल्ला जी ने कहा,
तो सुरेश उदास हो गया। बेटा, ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ के दुआओं से में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है बेटा? सब्जी तो नहीं है अम्मा, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा, दाल चावल हैं तो खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ अम्मा, ये तो मिल जाएगा। सुरेश ने 2 डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिए और नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक चादर थी। अम्मा, ये तुम्हारे लिए एक ही चादर है, इसलिए दूसरा लेने गया था। सल्ला जी सोच रही थी कि कोई भी तो रिश्ते नहीं हैं इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। ये सच है कि कई बार खून के रिश्तों के बढ़कर प्रेम के रिश्ते बन जाते हैं। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा, मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, कि जितने पैसों की ज़रूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी है मेरे पास, जब ज़रूरत होगी तो बताऊँगा। वैसे अम्मा, मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वह कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे सुरेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी हुई थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए सुरेश ने पूछा, अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं? बेटा, कमरे की बड़ी कड़ी बहुत ऊंची है, इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला हुआ छोड़कर सो जाती। अरे अम्मा, यहाँ कमरे में लेने के लिए ही क्या है, और जो इस सामान को भी चुरा कर ले जाएगा तो ये सोचकर संतोष कर लूँगा कि उसकी हालत मुझसे भी कमज़ोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन तो हैं। तो सल्ला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, चूल्हे का इंतजाम हो गया क्या? हाँ अम्मा, टेबल और चूल्हा दोनों का जुगाड़ हो गया। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 बजकर यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा। ठीक मिश्रा जी की दुकान के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? सल्ला जी ने कहा। तो सुरेश बोला, अम्मा, कमरे से निकल कर बाहर जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ऑटो खड़ा होगा, उसे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएगी तो वह 10 में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा, और खुले पैसे 10 रुपए में कॉलेज के पास छोड़ देगा, और खुले पैसे दाल के डब्बे में रखे हैं, वहाँ से ले लेना। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। हाँ माँ, कहते हुए सुरेश गद्दे पर लेट गया और 2 मिनट में ही खर्राटे मारने लगा। बेखबरी से उसे सोते देख सल्ला जी को अच्छा लगा। वह मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अतीत और वर्तमान में खोई हुई सल्ला जी भी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि सुरेश कमरे में नहीं था। नियत समय पर सल्ला जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नियम के पेड़ के नीचे सुरेश ने अपनी दुकान सजाई थी और वह काम में व्यस्त था। सल्ला जी को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा, आप, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठे का मसाला तैयार कर लिया है, बच्चे को कई बार पूछ कर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया था पहला पराठा तो अम्मा ही हाथों से ही बनेगा। मिश्रा जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। सल्ला जी उससे और देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन्हें देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। सौरभ ने कहा, अम्मा, तुम्हारे पराठे का ही इंतजार हो रहा था, अब बस जल्दी से खिला दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, अभी बताती हूँ। धीरज कहाँ है तुम्हारा?
आज तुम्हारा साथ दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे इसलिए नहीं आया। सल्ला जी पराठे बनाने लगी। सुरेश ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठे का दाम मिश्रा जी की दुकान से कम रखा था और आज विशेष ऑफर भी था। 2 पराठे के साथ तीसरा पराठा मुफ्त मिलेगा। सुरेश पराठे बनाने में सल्ला जी की मदद करने लगा। सुरेश ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग गई थी। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और सुरेश से भी दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा, चलो अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर से भीड़ लगने लगी। सुरेश ने कहा तो सल्ला जी मैं बैठ गई। वह भी थक गई थी। सुरेश ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज सुरेश ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सल्ला जी ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद को काम करते हैं। करीब 1 घंटे बाद सुरेश की दुकान पर फिर से भीड़ जमा हो गई। वहीं मिश्रा जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। तभी मिश्रा जी और सुरेश की नज़र टकराई। इस बार सुरेश की आंखों में जीत की खुशी थी। वहीं मिश्रा जी अपनी इस हार से तिलमिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठे के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने भी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अम्मा जी के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट पराठे खा लिए हों। उन्हें ये कहाँ पसंद आने वाले थे। मिश्रा जी का ये पत्ता भी फैल हो गया। काम करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। चलो अम्मा, अब घर निकलते हैं। सुरेश अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर सल्ला जी को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकाल कर गिनने शुरू किए। अम्मा, जानती हूँ आज कितनी कमाई हुई है। 2000। अगर 500 सामान का भी हटा दें तो एक दिन की कमाई कुल 1500 हो गई है। सल्ला जी सुरेश की खुशी से बेहद खुश थी और मन ही मन ईश्वर से धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और सुरेश दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी थी। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी सुरेश के पास। उसे टूटा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया हो। आज मिश्रा जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होठों पर थी। सुरेश निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया तो सल्ला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हुआ बेटा, काम शुरू नहीं करना क्या? अम्मा, देख नहीं रही हो क्या टेबल टूटी पड़ी है? हाँ, काम कैसे करेंगे बेटा? टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन बाकी की बची टांग तो तोड़ ही सकते हैं ना। तोड़ दो इसे, आज पराठे बैठकर बनाएंगे। सुरेश को अम्मा की ये बात सही लगी और उसने टेबल की बची हुई एक टांग से भी तोड़ दी। अब यह टेबल नहीं, लकड़ी की एक पाट की बची थी जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सके। बच्चों का मिश्रा जी की हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्के दुक्के लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे उन्होंने भी आज सुरेश की दुकान का रुख कर लिया। आज एक बार फिर सुरेश की दुकान पर भीड़ थी और मिश्रा की मक्खियां मार रहे थे। वह अपने इस हार से तिलमिला उठे। उनके अंडर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगाकर उन्हें चुनौती दे रहा है। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। कहते भी हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मिश्रा जी अपमान का जय घूंट पीकर चुप रहने वालों में से नहीं थे। मिश्रा जी के इरादों से अनजान सुरेश अपने काम में लगा था। सुरेश आज ग्राहकों को
संख्या बढ़ने देख और ज़्यादा खुश था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन काम खत्म करने के बाद सुरेश अपना पूरा सामान लेकर सल्ला जी के साथ घर को निकल गया। आज वह लकड़ी की पाटी भी अपने साथ ले गया। उसी मिश्रा जी के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अम्मा, मुझे इस लालची इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल पता नहीं जय क्या करेगा। बेटा, जय कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। तुम सो जाओ, बस इतनी अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे भाग्य में है, हाथ में है, बस उस पर ध्यान दो। जो नहीं उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा है। पुलिस वाला सुरेश पर हाथ चलाने ही वाला था, किसी ने उसके पीछे पर कंधे पर हाथ रखा। कौन है रे? पुलिस वाला पीछे मुड़कर देखा। अरे निखिल जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कहीं बाहर चले गए थे क्या? हाँ, बाहर ही गंदगी साफ करने गया था। अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। और एक बात याद रखना, यह हमारा आदमी है। आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मुझसे बात करना। तो पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए चुपचाप वहाँ से निकल गया। निखिल जी ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूँ। खैर, अभी तो तुम यहाँ अपना काम चलाओ। सल्ला जी ने निखिल जी को धन्यवाद दिया। मिश्रा जी सुरेश की खुशी देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन निखिल जी के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुरेश की खुशी बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहाँ से निकल गए। शाम को घर आने के बाद सुरेश ने सल्ला जी से कहा, अम्मा, मैं सोच रहा हूँ चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूँ। मिश्रा जी की दुकान बंद करवा देता हूँ। परेशान किया है इससे मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फ़र्क उसमें और तुझमें क्या रह जाएगा। तो देखो, मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ है। अब यह सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है, दूसरे का काम बंद करने का मत सोचो। मिश्रा जी कैसे भी हों, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों तक सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। खाना पीना खाकर सुरेश और सल्ला जी दोनों सो गए। अब हर रोज़ सुरेश की दुकान पर भीड़ जमी रहती। उसके चेहरे पर चमक आ गई। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। सल्ला जी को तो मानो पूरा परिवार ही मिल गया। सभी के दिल हंसी खुशी में बीत रहे थे। अब सुरेश ने अपनी दुकान पर और बंदे भी रख लिए थे। सल्ला जी ने उनको सब कुछ सिखा दिया था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सल्ला जी 5वीं तक पढ़ी थी। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। दिन वो दुकान पर जब वह पराठा बना रही थी, तभी किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। तो सल्ला जी ने पराठे बनाते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी चाहिए। अम्मा ये सुनकर सल्ला जी ने नज़र उठाकर देखा तो सामने उनका पोता वंश खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में सल्ला जी को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में वंश काफ़ी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थी। वंश बेटा, सल्ला जी ने कहा तो वंश बोला, हाँ अम्मा, आप क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब इलाहाबाद से वापस आए, आपको उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था। मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई हैं। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा ने गुम कैसे हो सकती हैं अम्मा? आप फिर से ढूंढने जाओ। मैंने पापा
को बहुत कहा, लेकिन पापा कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि अपनी अम्मा को ज़रूर ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को सबक सिखाऊंगा। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे आज मेरी अम्मा मिल गई। सल्ला जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बंश को अपने गले से लगा लिया, उसका माथा बार बार चूमती रही। सल्ला जी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं आपको वापस ले जाऊंगा और आपके बेटे बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे लोग देखते रह जाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता ने जो भी किया वह अच्छा ही किया। वह कहते हैं, ना जाने जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा बेटा मुझे भले ही छोड़कर चला ना जाता तो मैं अपनी पहचान कभी नहीं बना पाती और ज़िंदगी भर बेटे बहू पर बोझ बनकर रह जाती। इसलिए तुम्हें अपने माँ बाप को सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम उनके बुढ़ापे में सहारा बनना और हो सके तो समय निकाल कर मुझसे मिलने आते रहना। ये देखो, अब मैं तुम्हारी सुनीता अम्मा जी के साथ में रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ बेटा। तो वंश मायूस होकर बोला, आप कितनी अच्छी हो अम्मा। माँ पापा ने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप उनके भले के बारे में सोच रही हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूँ और दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहती। इसलिए अब आप भी मेरी चिंता करना छोड़ दो बेटा और रोज़ मेरे हाथ से बने पराठे खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मा, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। इतना कहकर वंश वहाँ से चला गया तो सल्ला जी की आंखें नम हो गई। वह खुश तो बहुत थी, लेकिन अपने पोते को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तभी उनकी बड़ी बहन ने उन्हें कमज़ोर बताते हुए आज खुद को रो पड़ी। तभी बहन बोली, बहुत सालों बाद देखा ना तो आंखों में आंसू भर आई। चलो हम अपना काम करते हैं। कहते हुए सल्ला जी ने अपने आंसू पोंछे और फिर से सुनीता जी और दोनों बहनें काम करने लगीं। अब सल्ला जी और भी खुशी खुशी रहने लगी। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, यह कहानी केवल सल्ला जी की नहीं है, बल्कि उन सभी स्त्रियों की कहानी है जिन्हें समाज और अपने परिवार की शुभेच्छा का सम्मान करना पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन होता है। सल्ला जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, अपनों ने ठुकराया, अपनों के ताने और समाज की बेरुखी, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपने को ताकत बनाया। उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अपनी सभी जितनी महिलाएं हैं उन्हें बेसहारा महिलाओं को सीख दी है। सल्ला और साबित कर रही है कि उम्र केवल एक संख्या है। जब तक आत्मबल जीवित है तब तक जीवन में नया अध्याय लिखा जा सकता है। और अंत में कहानी यह भी कहती है कि अगर हम किसी का सहारा बनते हैं तो वह सहायता लौटकर कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी रोशन करती है। इसलिए अपने स्वाभिमान के साथ जियो, दूसरे के जीवन में आशा की किरण बनो और ये ना सोचो कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वह हर व्यक्ति, खासकर हर औरत में समाज बदलने की शक्ति होती है। अंत में यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में जब अपने साथ ना हो तब टूटो मत, आपको आपके साथ खड़े हो जाओ। कभी कभी जो त्याग जाता है वह दूसरों को सहारा बन जाता है। और अगर तुम में करुणा, हौसला और स्वाभिमान है तो तुम न केवल खुद को बल्कि औरों को भी एक नया जीवन दे सकते हो। सल्ला जी की यह जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद ही लिख सकता है और उस तकदीर में वह दूसरों के लिए आशा, आत्मबल और प्रेरणा का मान बन सकता है। प्रिय दर्शक, आप यह कथा सही है यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी ये हमें
ईश्वर से उसे कौन सा दंड, अगर गाय को हम लोग लात मारते हैं तो ईश्वर उसे कौन सा दंड देता है। कौन सी गलती की ये जो एक साधारण सी छोटी हरकत से शुरू होती है और कैसे उसी हरकतें ने एक पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। ये कथा है करुणा, दया, सजा और क्षमा की। इसे आप लोगों से एक बात कहूँगी, जीवन में जो भी गलती हो जाए उसे मानना और तुरंत सुधारना बड़े सबसे बड़ा साहस है। प्रिया ने अपनी गलती स्वीकार की, तभी ईश्वर ने उसे रास्ता दिखाया। दूसरी सीख ये प्राणियों को आदर करना और उन्हें गाय माता को मानना महज परंपरा नहीं है, ये करुणा और जिम्मेदारी का पाठ है। तीसरी सीख दंड का उद्देश्य सजा नहीं सुधार है। अगर हम सच्चे मन से बदलते हैं तो ईश्वर की दया और समाज का सहारा मिल जाता है। इसलिए दर्शकों, गाय अगर हमें रास्ते में मिले तो उसे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। हरा चारा भी खिला सकते हैं। ना कभी गाय पर लात मारनी चाहिए, ना गाय को गलत बोलना चाहिए, क्योंकि आपको इसका नतीजा देखने को मिल सकता है। इसलिए गाय को अपनी माँ के समान मानो। गाय माँ होती है, उसमें 33 करोड़ देवी देवताएं विराजमान होते हैं। अपनी माँ से जो सम्मान करते हो उसी प्रकार आप लोगों को गाय का सम्मान करना है। गाय को उच्च कोटि का दर्जा देना चाहिए। गाय माता को आप लोग अपने घर में रोटी ज़रूर खिलाएं और आपके घर में गाय आ जाए तो उसे कभी डंडों से मत मारना, क्योंकि उसे कुछ खिलाकर ही उसे घर से बाहर आप जाने दें, क्योंकि आपको गाय को खिलाने से आपके घर में धन की वर्षा होगी, धन बहुत बढ़ेगा और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, आपको धन का अभाव कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग गाय माता की सेवा करना और गाय को कभी भी गलत कभी भी मत कहना, क्योंकि गाय हमारे परम पूज्य है। इसलिए आप गाय माता को सर्वदा परम स्थान देना चाहिए। आई होप, राधे राधे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।